अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबका उम्मीद है ठीक होंगे सब। चलो तो आज की बहुत ही खास कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आमना है और मेरी उम्र 17 साल थी। मैं एक मदरसे में हिफ्स कुरान कर रही थी। इसी मदरसे का मौलवी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता और मुझे चॉकलेट भी ला कर देता और मुझे कहता, बेटा तुम्हारे अबू के साथ मेरी दोस्ती है, इसीलिए मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा लाड प्यार के साथ रखता हूँ। इसी मदरसे में इस मौलवी का बेटा भी पढ़ता था। क्योंकि मदरसे में हमारी सफ़ें अलग होती थी और लड़कों की सफ़ें अलग होती थी, और हम इस मदरसे में 10 लड़कियां पढ़ती थी और 10 लड़के पढ़ते थे। लेकिन जब से मौलवी साहब के बेटे ने इस मदरसे को ज्वाइन किया, इस दिन से वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं था। वो हर वक्त मुझे ही देखता रहता, क्योंकि सब लड़कियों में मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन व जमील थी और मेरे नक्श इतने ज़्यादा खूबसूरत थे। इसलिए तो मौलवी साहब भी मुझे कहते, बेटा अल्लाह ने तुमको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। बस इस हुस्न को संभाल के रखना में मौलवी साहब की बात सुनती और आगे से मुस्कुरा देती और कहती, मौलवी साहब ये तो ऊपर वाले की करम नवाजी है, वरना हम तो नाश करे बंदे हैं। मैं जब मदरसे से छुट्टी लेकर घर जाती तो मौलवी साहब का बेटा मेरे पीछे आ जाता, क्योंकि वो मदरसे में भी मुझे देखता रहता था। एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। मैं गली से गुजर रही थी तो उसने अपनी मोटर बाइक मेरे सामने खड़ी कर दी और कहने लगा, देखो आमना, अब तुम बड़ी हो गई हो और मेरी उम्र भी 20 साल हो चुकी है। मैं तो कहता हूँ हम दोनों शादी कर लेते हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हें जानती तक नहीं और तुम मेरे साथ इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे अबू को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। मुझे कहने लगा, अबू को मत बताना, वो मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे। मैंने कहा, तो फिर तुम बाज आ जाओ, इंदा मेरे रास्ते में मुतीना। और मैं तुम से कोई ताल्लुक भी नहीं रखना चाहती, क्योंकि उसका मिजाज, इसकी तबीयत, उसका लहजा सब कुछ बहुत ही संगीन था। क्योंकि हफ्ते में हमें 2 मर्तबा ही मदरसे से छुट्टी होती थी। हफ्ता और इतवार को तो इन 2 दिनों में हम घर आ जाते थे। बाकी पूरा हफ्ता मदरसे में ही दिन रात हम लोग रहते थे। लेकिन मौलवी और उसका बेटा अपने घर चले जाते थे। जब मौलवी के बेटे की बात न बनी तो वो मदरसे में ही रहने लगा और हर वक्त मुझे तंग करने लगा। और मेरी दोस्तों ने भी मुझे कहा कि उसके वालिद को क्यों नहीं बताती। मैंने कहा, क्या करूं, मजबूर हूँ, बस उसे समझा रही हूँ। अगर ये समझ जाए तो अच्छा है, ना समझा तो फिर उसके वालिद को बताना ही पड़ेगा। मेरी दोस्त एक दिन घूमने के लिए बाहर चली गई और मैं कमरे में अकेली थी। मौलवी साहब का बेटा आया और मुझे कहने लगा, मौकी अच्छा है, टूर्नामेंट कर लेते हैं। मैंने कहा, ये टूर्नामेंट किया होता है, क्या कोई गेम होती है? मुझे तो क्रिकेट खेलना बिल्कुल नहीं आती। तो वो कहने लगा, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, बस तुम एक बार हाँ तो करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। और उसके हाथ में एक जॉस भी था। कहने लगा, यकीन मानो मैं आज तुमसे माफ़ी भी मांगने आया हूँ, ये लो जूस पियो। मुझे उसका मजाज कुछ ठीक लग रहा था और उसके लीजे से भी यही नज़र आ रहा था कि शायद वो बदल गया है। मैंने पहले तो बहुत सोचा कि जूस पीऊँ या नहीं, फिर मैंने उसके हाथ से जूस पकड़ा और पी लिया। उसके बाद मुझे नहीं पता चला मुझे कब नींद आ गई। मेरी दोस्त जब वापस कमरे में आई और मेरे ऊपर पानी छिड़का और मुझे जगाया। जब उन्होंने मुझे सारा वाकया बताया तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने ये सारा वाकया मौलवी साहब को बता दिया। मौलवी साहब ने कहा, बेटा खुदा के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, ये बात किसी और को मत बताना। मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह करेगा। मैंने कहा, जो मेरी इज्जत खराब हुई है इसका क्या? कहने लगा, बेटा तुम टेंशन न लो, अगर तुम चाहती हो तो मैं इसके साथ तुम्हारी शादी कर देता हूँ। फिर मौलवी साहब ने हमारे घर में रिश्ता भेजा और मेरी मौलवी के बेटे के साथ शादी हो गई। जिस दिन मेरी शादी की पहली रात थी तो मैंने उससे पूछा, उस दिन मदरसे में तुमने मेरे साथ किया था? मुझे कहने लगा, खुदा को जान देनी है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो फौरन काम पड़ गया था, उसी लिए मैं बाहर आ गया और मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सोचा है, और मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी तुम्हारे साथ शादी हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आप अपने फैसले सोच समझ कर क्या करें। और दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।